नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची में ईडी की बड़ी छापेमारी हुई है। आईएएस मनीष रंजन के करीबी के ठिकाने पर यह रेड की गई है। तो रातू रोड के तेल मिल गली में छापेमारी की गई। ठेकेदार प्रशांत सिंह के यहां ईडी की रेड हुई है। डेंटिस्ट रवि कुमार के घर पर भी ईडी की जांच हुई। रांची के कोकर में भी ईडी की कार्रवाई हुई। सुभाष कुमार ठाकुर के घर पर छापेमारी की गई। निजी बैंक का स्टाफ है। सुभाष कुमार, आपको बता दें कि मनीष रंजन से पूछताछ के लिए आया था और सुभाष का नाम ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े मामले में ईडी की रेड की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं छापेमारी से जुड़ी। और ज्यादा जानकारी के लिए ओम प्रकाश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले में? और क्योंकि बताया जा रहा कि मनीष कुमार से पूछताछ की गई है, उनसे कितने घंटे पूछताछ की गई है और सुभाष कुमार के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है, क्या कुछ जानकारी ईडी जुटा पाई है? जी, बता दें कि मनीष रंजन जो कि वरीय आईएएस हैं, उनसे कल अगर बात की जाए तो मंगलवार को उनसे पूछताछ हुई थी और उस पूछताछ में कुछ इनपुट्स जो थे वो ईडी को मिले और उसी आधार पर आज ईडी की टीम ने 2 लोकेशन पर सर्च किया, जिसमें कि एक बता दें कि पिस्का मोड़ इलाके में जहां पर सर्च ऑपरेशन चला, तो वहीं दूसरी ओर कोकर इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चला है। हालांकि इस दरमियान ईडी ने तमाम चीजों की जांच पड़ताल की और कुछ पूछताछ किया और उसके बाद उस जगह से ईडी की टीम निकल गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर अभी तक कोई भी इनपुट जो है वो ईडी के द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार जो मनीष रंजन से पूछताछ हुई थी, ग्रामीण विकास विभाग में जो टेंडर कमीशन का खेल जो चल रहा था, उसी से संबंधित ये जो ईडी की सर्च ऑपरेशन थी वो की गई है। फिलहाल अब देखना होगा कि ईडी की तरफ से इन जांच में क्या कुछ मिला है और आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ती है। बता दें कि आलमगीर आलम की भी आज रिमांड अवधि जो है वो खत्म हो रही है। कल उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी के अधिकारी जो हैं वो तमाम चीजें जो अब तक पूछताछ में हुई वो अदालत को भी बता सकते हैं। तो अब पूरे मामले में ग्रामीण विकास विभाग में जो शिकंजा है वो ईडी का कसता हुआ नजर आ रहा है। जी ओम प्रकाश, डेंटिस्ट रवि कुमार के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। उनके घर से क्या कोई सबूत बरामद हुए हैं? जी, फिलहाल इस बाबत कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। तो ईडी की टीम वहां पहुंची, लेकिन फिलहाल जो अभी जो जानकारियां हैं वो अभी साझा नहीं की गई है कि यहाँ से कुछ बरामदगी हुई या नहीं हुई और किस तरह की ये सर्च ऑपरेशन क्यों चलाया गया और क्या कुछ यहाँ पर बरामदगी हुई से संबंधित अभी फिलहाल कोई भी इनपुट नहीं साझा। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिए, तमाम और जानकारी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड दौरे पर आए। उन्होंने सबसे पहले दुमका में जनसभा की और बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए प्रचार किया। मंच से उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश और सरकार पर भी निशाना साधा। दुमका में चुनावी सभा करने के बाद जेपी नड्डा ने देवघर में रोड शो किया और गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के लिए चुनाव प्रचार किया। रोड शो का आगाज शहर के शिवलोक परिसर से हुआ, जो वीआईपी चौक पहुंचकर खत्म हो गया। रोड शो में हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थक शामिल हुए। चिलचिलाती धूप में भी बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक ने अपने नेता के लिए डटकर उनके लिए चुनाव प्रचार की अपील की। बता दें कि अंतिम चरण के चुनाव में गोड्डा, राजमहल और दुमका संसदीय सीट पर 1 जून को मतदान होना है। दुमका में जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। मंच से उन्होंने झारखंड में लव और लैंड जिहाद का मुद्दा भी उठाया। साथ आदिवासी बहनों को गुमराह करके उनके साथ रिश्ता बना करके ये भी जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये घुसपैठियों का जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये लव जिहाद के नाम पर जमीन जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और सबसे दुख की बात है कि इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और क्या क्या खाएंगे?
ये सारे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। जिस मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ रुपए निकलते हैं, आप बताइए ये किसका पैसा है? ये गरीब लोगों के झारखंड का पैसा है और ये गरीब आदिवासियों का पैसा है। और मोदी जी ने संकल्प लिया है एक एक पाई लेकर के हमारे गरीब लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा, उनको ताकत दी जाएगी। झारखंड में चौथे चरण के रण को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनावी दौरों और जनसभाओं के जरिए जनता का दिल जीतने की कोशिश की जा रही है। हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है साहिबगंज के, जहां पर राजमहल से बीजेपी उम्मीदवार ताला मरांडी के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रचार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राजमहल में चुनावी सभा की और ताला मरांडी के लिए वोट मांगा। बीजेपी के साथ ही जेएमएम ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने भी राजमहल से जेएमएम उम्मीदवार विजय हांसदा के लिए चुनावी सभा की और इसके साथ ही धनवासा फुटबॉल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र पर निशाना भी साधा। 10 साल में आदरणीय मोदी जी ने आर्थिक क्षेत्र में जो 11वें स्थान पर था हमारा देश, उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। अब आने वाले 5 साल में उनका संकल्प है कि आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत भारत देश को बनाएंगे। अब 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके दिखा दीजिएगा इन तानाशाह ताकतों ने कि आंखों में एक आदिवासी बेटा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। और आप कल्पना करिए उस 50 साल के शासनकाल में भी हमारी पार्टी भले ही 2 सदस्यों पे चली गई 1984 में, लेकिन एक भी आदमी भूल से भी किसी पे कोई गलत आरोप नहीं लगा। राजमहल में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने जेएमएम कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ता सीमंतो मंडल पर जानलेवा हमले करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में राधानगर थाना के प्रभारी को हटाने और उधवा दियारा क्षेत्र के सभी बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की गई है। आपको बता दें कि मामले पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने पुलिस मुख्यालय को जांच के आदेश दिए। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। इरफान अंसारी ने सांसद निशिकांत दुबे पर स्क्रिप्ट पढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि जामताड़ा इरफान अंसारी का क्षेत्र है और यहां कहीं घुसपैठ नहीं है। पढ़ा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ देते हैं, निशिकांत जी जो दीदी चुटका वही पढ़ दिए। जामताड़ा में कहीं घुसपैठ नहीं है। जामताड़ा जो है ये इरफान अंसारी का क्षेत्र है।